एक बूढ़ा आदमी जंगल में खजाना ढूंढ रहा होता है। वो बहुत ध्यान से ढूंढ रहा था, तभी उसकी मशीन बीप करने लगी। उसने जल्दी से खुदाई की और वहाँ उसे मिला एक कीमती बॉक्स, जिसके अंदर एक अजीब सा दिखने वाला जोकर था। बूढ़े को लगा कि ये कोई मामूली खिलौना है, तो उसने इसे अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया। पत्नी ने देखते ही मुंह बना लिया, ये क्या कचरा उठा लाया, कितना बदसूरत है, और वो जाने के लिए मुड़ी। लेकिन तभी वो जोकर अजीब तरीके से बॉक्स के अंदर चला गया। पत्नी हैरान होकर उसे देखने के लिए आगे बढ़ी। अगले ही पल बॉक्स में से एक काला हाथ बाहर निकला। पत्नी का क्या हाल हुआ होगा, आप सोच ही सकते हैं। बूढ़े ने आवाज सुनी और दौड़ कर आया, लेकिन तब तक उसकी पत्नी की लाश बॉक्स के अंदर खींची जा रही थी। अनजाने में उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया। वो बॉक्स को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। पुलिस को कोई और सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने बूढ़े को ही कातिल मानकर जेल में डाल दिया, और वो रहस्यमयी बॉक्स घूमते घूमते एक दूर दराज के म्यूजियम में पहुंच गया। कहानी आगे बढ़ती है। 12 साल बाद डेविड नाम का लड़का म्यूजियम में नौकरी के लिए आता है। लीसा उसे काम समझा रही थी, तभी गोदाम की सफाई करते वक्त उन्हें वो पुराना धूल खा रहा बॉक्स मिला। डेविड को वो बॉक्स बहुत अनोखा लगा। उसने ऊपर लगा कार्ड फाड़ा और उसे देखने लगा। उसे लगा ये कोई म्यूजिक बॉक्स है, तो उसने उसका लॉक खोल दिया। उसे नहीं पता था कि इस हरकत ने उस सोए हुए शैतान को जगा दिया है, जिसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। डेविड ने हैंडल घुमाया तो उसमें से अजीब सा म्यूजिक बजने लगा। जैसे जैसे धुन तेज हुई, डेविड भी तेजी से हैंडल घुमाने लगा। जोकर का चेहरा डरावना लग रहा था, लेकिन डेविड डरने के बजाय उसमें दिलचस्पी लेने लगा। उसे लगा कि अगर इसे हॉल में रखेंगे तो बहुत सारे टूरिस्ट इसे देखने आएंगे। लेकिन लीसा उस जोकर को देखकर डर गई थी। उसने कहा कि किसी एक्सपर्ट को बुलाकर जांच करवानी चाहिए। उसने फोन भी किया, लेकिन एक्सपर्ट किसी काम में बिजी था और अगले दिन ही आ सकता था। तो वो दोनों काम खत्म करके घर चले गए। किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रात को म्यूजियम में 2 बिन बुलाए मेहमान आ गए। ये दोनों चोर थे। भाई चोरी करनी है तो चोरी करो, लेकिन उनमें से एक ने उस जोकर को देख लिया और उसका मजाक उड़ाने लगा। नतीजा, जैसे ही उसने मजाक उड़ाया, जोकर बॉक्स के अंदर चला गया। खौफनाक संगीत बजा और एक काला हाथ बाहर निकला। इससे पहले कि वो चोर कुछ समझ पाता, वो उस बॉक्स का खाना बन चुका था। दूसरे चोर ने आवाज सुनी तो देखने गया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि वो जोकर बाहर खड़ा था। उसकी तो हालत खराब हो गई। डर के मारे पैंट गीली हो गई। वो जल्दी से मेज के नीचे छिप गया। मैं नहीं दिख रहा, मैं नहीं दिख रहा, वो यही सोच रहा था। लेकिन बचना इतना आसान नहीं था। एक नुकीला पंजा मेज को चीरते हुए आया और वो भी उस बॉक्स का शिकार बन गया। जैसे ही वो अंदर गया, बॉक्स पर गिनती बदल गई। अगले दिन जब डेविड काम पर आया तो देखा कि म्यूजियम का दरवाजा खुला है और सब बिखरा पड़ा है। उसने लीसा को फोन करके बताया। उसने सोचा सीसीटीवी चेक करे, लेकिन लीसा ने बताया कि कैमरे तो कब के खराब है। चूंकि कोई सामान चोरी नहीं हुआ था, तो डेविड ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक्सपर्ट वहां आया और बॉक्स की अच्छे से जांच की। जांच में जो पता चला वो होश उड़ाने वाला था। ये बॉक्स विक्टोरिया के जमाने का है। कहा जाता है कि इन बॉक्स का इस्तेमाल शैतानों को कैद करने के लिए किया जाता था, ताकि बुराई को दबाया जा सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी था, इसे कभी नहीं खोलना चाहिए, वरना अंदर का शैतान आजाद होकर इंसानों पर हमला कर देगा। लेकिन ये सब तो बस कहानियां हैं। सालों से किसी ने इन पर यकीन नहीं किया। डेविड भी यही सोचता था, लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्द एक और हादसा होने वाला है। एक टूरिस्ट महिला वहां घूम रही थी और वो उस बॉक्स के पास से गुजरी। थोड़ी ही देर में बॉक्स से वो मनहूस संगीत बजने लगा और तभी अचानक पूरे म्यूजियम की बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में जोकर अचानक सामने आया और उस औरत का गला घोंट दिया। बॉक्स पर लिखा नंबर फिर से बदल गया। डेविड आवाज सुनकर वहां पहुंचा, लेकिन वो औरत वहां से गायब थी। उसे लगा वो चली गई होगी, तो उसने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन 2 दिन बाद डेविड ने उस चोर और उस औरत के लापता होने के पोस्टर देखे। उसे चोर का तो नहीं पता था, पर वो जानता था कि वो औरत म्यूजियम आई थी और उस दिन उसे चीखने की आवाज भी आई थी। डेविड को लगा ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसने इंटरनेट पर उस बॉक्स के बारे में ढूंढा। पता चला कि उस जोकर का नाम जैक है, जो एक खूंखार शैतान है। वो इंसानों के डर को खाता है। कुछ लोगों को मारने के बाद वो वापस बॉक्स में सो जाता है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसका मजाक उड़ाए। जो भी हंसेगा उसका काम तमाम होना पक्का है। डेविड को ये सब बकवास लगा। बॉक्स पर थोड़ा शक तो था, लेकिन इंटरनेट की कहानियों पर कौन भरोसा करता है। डेविड ने ये ख्याल दिमाग से निकाल दिया। तभी पास रखा वो जोकर अचानक हिल गया, लेकिन बदकिस्मती से डेविड ने उसे देखा नहीं। फिर उसने बॉक्स को प्रदर्शनी हॉल में रख दिया। आज शुक्रवार था, तो वो जल्दी घर चला गया। लेकिन मुसीबत आ गई बेचारी सफाई वाली आंटी पर। सफाई करते वक्त उन्होंने बस एक मजाक किया था और उसी की सजा उन्हें मिली। वो उस जोकर का चौथा शिकार बन गई। बाद में पुलिस वहां आई और आंटी के गायब होने की पूछताछ की। अगर पहली औरत का गायब होना इत्तेफाक था, तो ये क्या है, ये पक्का करने के लिए कि क्या ये उस जोकर का काम है। डेविड कैमरा लेकर आया ताकि उस पर नजर रख सके, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि बॉक्स वहां से गायब है। अरे तेरी! डेविड अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि म्यूजियम की लाइट चली गई और फिर वही मनहूस संगीत दोबारा बजने लगा। डेविड टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगा और सीढ़ियों पर उसे वो बॉक्स दिखा। जोकर ने एक थप्पड़ मारकर डेविड को बेहोश कर दिया। लेकिन अजीब बात थी, उसने डेविड को बॉक्स के अंदर नहीं खींचा जैसा उसने बाकियों के साथ किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस डेविड को जांच करने से रोकना चाहता है। अगले सीन में डेविड कैमरा लेकर लीसा के पास गया। वो साबित करना चाहता था कि उस बॉक्स में गड़बड़ है, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने देखा कि उसकी रिकॉर्ड की गई वीडियो गायब है। डेविड ने अपना शक जाहिर किया कि जो लोग गायब हुए हैं वो उस जादुई बॉक्स की वजह से हुए हैं, लेकिन बिना सबूत के लीसा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे डेविड को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसी अजीबोगरीब बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। डेविड ने फैसला किया कि वो खुद इसकी जांच करेगा। बॉक्स पर लिखे कार्ड के हिसाब से उस व्यापारी का पता मिलते ही डेविड तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। ये आदमी वही बूढ़ा था जो पहले खजाने की खोज करता था। अपनी पत्नी की वजह से उसे 10 साल जेल में रहना पड़ा था। इन सालों में उसने उस बक्से की जांच कभी बंद नहीं की, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी तो उसने पुलिस को सब कुछ
विस्तार से बताया था, लेकिन सबूत न होने के कारण उसकी बातों का कोई मतलब नहीं निकला। सबने उसे ही कातिल समझ लिया। अपनी सजा कम करवाने के लिए उस बूढ़े ने झूठ बोल दिया कि गलती से उसकी पत्नी की जान चली गई, इसलिए उसे सिर्फ 10 साल की सजा हुई। उसने डेविड से कहा कि अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी तरह बलि का बकरा बनो और जेल की रोटियां तोड़ो, या फिर अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन डेविड एक बहुत ही ईमानदार इंसान था। उसे लगा कि उस जोकर को उसी ने जगाया है, तो उसे ही ये सब खत्म करना होगा। काफी सोच विचार के बाद डेविड वापस म्यूजियम गया। उसने उस मनहूस बक्से को नष्ट करने का फैसला किया। सोचना आसान था, लेकिन अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला था। डेविड ने बक्से में आग लगा दी। उसे लगा कि इससे किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत था। जब वो म्यूजियम वापस आया तो उसने देखा कि वो डरावना बक्सा वही था। डेविड बुरी तरह डर गया और उसने देखा कि उस बक्से से वो जोकर बाहर निकल रहा है। वो जान बचाकर भागने लगा, लेकिन वहाँ के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। छुपने की कोई जगह नहीं थी। आखिर में उस जोकर ने उसे ढूंढ ही लिया। जोकर शायद किसी चीज का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत डेविड को नहीं मारा। पास में रखे आग बुझाने वाले सिलेंडर को देखकर डेविड ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जोकर ने उसे किसी चूजे की तरह हवा में उठा लिया। जब डेविड की आंख खुली तो अगला दिन हो चुका था। क्यूरेटर को डेविड की हरकतों का पता चला। उसे लगा कि ये लड़का पागल हो गया है। उसने सोचा पहले मुझे ये पता क्यों नहीं चला। फिर उसने डेविड की एक न सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। इससे डेविड को बहुत गुस्सा आया। उसने लीसा को बार बार समझाया कि उस जादुई बक्से से दूर रहना, लेकिन डेविड जानता था कि जब तक वो बक्सा वहाँ है ये खेल खत्म नहीं होगा। वो चाहता तो सब छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसका जमीर नहीं माना। इसलिए डेविड ने एक एक्सपर्ट को फोन किया और पूछा कि क्या इसका कोई इलाज है। एक्सपर्ट ने बताया कि शहर में एक तांत्रिक है जिसे इन चीजों की काफी जानकारी है। अगर वो मिल जाए तो शायद काम बन सकता है। डेविड गाड़ी लेकर वहाँ निकल गया। भले ही कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था, फिर भी वो इस मुसीबत को जड़ से मिटाना चाहता था। लोग उसे पागल कहें या कुछ भी, लेकिन बंदे में जिद तो थी। उसका ये जज्बा सच में तारीफ के काबिल है। डेविड उस तांत्रिक से मिला। जब उसे पता चला कि जोकर सच में जिंदा है तो वो भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने डेविड को बताया, तुमने बक्सा खोलकर उसकी कैद तोड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा और उस जोकर का एक समझौता हो गया है। जोकर ने डेविड को पहले इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो जोकर भले ही जालिम है, लेकिन वो अपने वसूलों का पक्का है। चूंकि डेविड ने ही उसे आजाद किया था, इसलिए अब डेविड को ही उसे वापस भेजना होगा। तुम्हें पूरी ताकत से जोकर के दिल में वार करना होगा ताकि वो कमजोर पड़ जाए, और फिर मंत्र पढ़ना होगा, तभी वो जोकर वापस कैद हो पाएगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, जोकर की सारी चीजें वापस बक्से के अंदर डालनी होंगी। कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए, वरना जादू उल्टा पड़ जाएगा और जोकर अपने शिकार को मारता रहेगा। ये सब जानकर डेविड तेजी से म्यूजियम की तरफ भागा। उधर क्यूरेटर ने डेविड के जाने के बाद उस बक्से को कबाड़ वाले कमरे में रख दिया था और अपने ऑफिस में काम करने लगा। तभी बाहर से एक अजीब सी धुन सुनाई देने लगी। क्यूरेटर को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। वो आवाज का पीछा करते हुए गया। जैसे जैसे वो बक्सा घूम रहा था, क्यूरेटर की मौत नजदीक आ रही थी। लीसा आवाज सुनकर दौड़ी चली आई, लेकिन वहाँ सिर्फ खून के निशान थे। क्यूरेटर गायब हो चुका था। हे भगवान, लीसा डर के मारे वहाँ से भागी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारे दरवाजे और खिड़कियां फिर से लॉक हो गए थे। अब जोकर को बस लीसा को मारना था ताकि वो वापस अपनी गहरी नींद में जा सके। बक्से से उस विशाल जोकर को निकलते देख लीसा ऊपर की तरफ भागी, लेकिन जगह छोटी होने की वजह से थोड़ी ही देर में जोकर ने उसे कमरे में घेर लिया। उसने अपने नुकीले पंजे निकाले और सीधा हमला कर दिया। लीसा जमीन पर गिर गई। जोकर जैसे ही उसे खत्म करने वाला था, पीछे से डेविड की आवाज आई, अगर तुझे मरना ही है तो आ जाओ। डेविड कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस जोकर ने उसे जमीन पर पटक दिया। लीसा ने बेहोशी की हालत में देखा कि कोई परछाई उसकी तरफ आ रही है। वो वही खूंखार जोकर था। उसने लीसा को वही नहीं मारा, बल्कि उसे खींचते हुए बक्से की तरफ ले जाने लगा। डेविड को होश आया और वो लड़खड़ाते हुए नीचे की तरफ भागा। उसके पैरों में बहुत चोट लगी थी, इसलिए वो रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। शायद ये जोकर का आखिरी शिकार था, इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की और यही उसकी गलती बन गई। डेविड ने मौका देखते ही खंजर उठाया और जोकर के दिल में घूम दिया। तांत्रिक का मंत्र काम कर गया। बक्से से एक तेज तूफान उठा और उसने कमजोर पड़ चुके जोकर को अंदर खींच लिया। डेविड ने कामयाबी से बक्से को सील कर दिया। वो जल्दी से लीसा को देखने गया। उसे लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। तभी पुलिस वहां आ गई और डेविड को मुजरिम समझकर जेल की कालकोठरी में डाल दिया। इधर लीसा उस तांत्रिक के पास गई। वो साबित करना चाहती थी कि डेविड निर्दोष है। उसने पहले भी डेविड के लिए गवाही दी थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तांत्रिक ने बताया कि पूरे शहर के लोग डरे हुए हैं। उन्होंने अपने पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त खोए हैं, इसलिए इल्जाम किसी न किसी पर तो लगना ही था और डेविड इसके लिए सबसे सही बकरा है। अब वो बाहर नहीं आ सकता और वो जोकर फिलहाल सिर्फ कैद हुआ है। श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फिर उसने लीसा को बताया कि जोकर हर एक इंसान को मारने पर 3 साल की उम्र पाता है। उसने पहले 5 लोगों को मारा था, यानी उसे 15 साल की उम्र मिल गई है। अब बस बक्से को 15 साल तक छुपा कर रखना है ताकि कोई उसे बीच में न खोले, तभी ये श्राप टूटेगा और जोकर खत्म हो जाएगा। ये सब जानने के बाद लीसा म्यूजियम गई और बक्से को लेकर सुनसान जंगल में चली गई। उसने सोचा कि इसे जमीन में गाड़ दूंगी, लेकिन क्या किस्मत उसका साथ देगी। इधर पुलिस वाला डेविड से पूछताछ कर रहा था। डेविड चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये सब उस मनहूस बक्से की वजह से हुआ है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, जैसे उस बूले के साथ हुआ था। क्यूरेटर की मौत का इल्जाम भी डेविड के सर आ गया और ठीक तभी डेविड को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हें संभल कर रहना होगा। वो बक्सा अपने साथ सब कुछ ले जाता है, चाहे वो कपड़े जैसा पतला टुकड़ा ही क्यों न हो। अगर बक्से के बाहर कोई भी चीज छूट गई, अगर तुमने कुछ भी पीछे छोड़ा, तो वो वापस अपने रास्ते पर लौट आएगा। डेविड समझ गया कि रस्म फेल हो गई है। वो चिल्लाया कि लीसा खतरे में है, लेकिन सबने उसे पागल समझ लिया। उसकी बातों को पागलों की बड़बड़ मान लिया गया और डेविड को जेल भेज दिया गया। बेचारी लीसा के साथ बहुत बुरा हुआ। जैसे ही उसने बक्से को दफनाया, उसमें से एक पंजा बाहर निकला। आखिर में वो भी उस शैतान से नहीं बच पाई और बक्से का छठा
शिकार बन गई। यहीं पर ये फिल्म तत्म होती है। एक कम बजट की फिल्म होने के बावजूद ऐसी फिल्म बनाना सच में तारीफ की बात है। फिल्म में कोई बहुत महंगे इफेक्ट्स नहीं थे और नहीं ज्यादा खून खराबा था, लेकिन डायरेक्टर ने जोकर वाले कॉन्सेप्ट से हमें ये महसूस करा दिया कि खतरा हमारे आसपास ही छुपा होता है। जोकर और खिलौने तो हंसाने के लिए होते हैं, बचपन के साथ ही होते हैं, लेकिन जब उनमें कोई बुरा साया आ जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ खतरे बाहर से आते हैं और कुछ हमारे अंदर से, इसलिए किसी भी चीज के बाहरी रूप पर मत जाओ। जो बुराई छुप कर वार करती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक। मैं हूं आपका दोस्त। अगली बार कौन सी कहानी देखनी है कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।